Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying secondary growth occurs due to activity of. तो बेटा ये पूछ रहे हैं कि secondary growth किसकी activity की वजह से होती है. तो सबसे पहले हम secondary growth के बारे में बात कर लेते हैं. बेटा secondary growth is responsible for increasing the girth of plant. Girth of plant. Like अगर कोई प्लांट की पहले चौड़ाई इतनी थी, ठीक है, तो आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ द गर्थ विल डायमीटर उसका बढ़ जाएगा. ठीक है, ये नीचे रूट्स निकल रही हैं एंड द प्लांट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंक्रीज करता है गट या मोटाई, डायमीटर, चौड़ाई उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, नाउ सेकेंडरी ग्रोथ इज डन बाय फर्स्ट इज वैस्कुलर कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम बेटा, vascular cambium is responsible for the formation of secondary xylem and secondary phloem. ये प्राइमरी xylem एंड प्राइमरी phloem के अलावा सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी phloem को बनाता है. ठीक है, तो जब सेकेंडरी xylem एंड सेकेंडरी phloem बनते हैं लाइक दिस, तो ये सेकेंडरी xylem सेकेंडरी phloem जब बनते हैं, ठीक है, बनते हैं तो बाहर ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं. ठीक है, तो जब जैसे जैसे ये सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ते जाते हैं तो ये सेल्स जो है इंक्रीज होती जाती हैं. सेल्स जो है इंक्रीज कर रही हैं बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर की तरफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं और इनके इंक्रीजन की वजह से जो एपिडर्मिस की लेयर होती है ये रप्चर हो जाती है. क्या हो जाती है बेटा? रप्चर हो जाती है. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और नया स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम. दिस कॉर्क कैम्बियम ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही बनता है बेटा. दिस कॉर्क कैम्बियम विच इज ऑल्सो नोन एज फैलोजन फॉर्म. तो बेटा ये कॉर्टेक्स से ही बनता है. कॉर्टेक्स की यानी कि बाहर जो सेल्स पाई जा रही होती हैं, कॉर्टेक्स की जो सेल होती हैं वही इनको बनाती हैं. ठीक है, कॉर्टेक्स सेल क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में बदलती है, फिर वो सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्क कैम्बियम बनाता है और ये कॉर्क कैम्बियम फैलोजन नाम से भी जाना जाता है. ये बेटा बनाता है, ये भी राइज देता है सेल्स को. ठीक है, ये भी कुछ सेल्स बनाता है. तो ये इनर साइड पे बनाता है, इनर साइड पे यानी कि अंदर की तरफ बनाता है फैलोडर्म एंड आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ बनाता है फैलम. ठीक है, देन दिस फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म तीनों मिलाकर फैलम आउटर साइड पे, बीच में हो जाएगा फैलोजन एंड अंदर की तरफ है फैलोडर्म. ये तीनों मिलाकर कहलाते हैं पेरिडर्म. And this is the secondary protective tissue. ठीक है, ये क्या बनाता है? सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाता है. तो ये भी सेकेंडरी है. ठीक है, सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ से बनता है. और हमारे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम भी किससे बनते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ से बनते हैं. तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने का काम किसका है? वैस्कुलर कैम्बियम का. और बेटा इस सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कि पेरिडर्म को बनाने का काम किसका है? कॉर्क कैम्बियम या फिर फैलोजन का. तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम. सो द राइट आंसर इज डी विच इज बोथ ए एंड सी. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ मिलकर वैस्कुलर कैम्बियम को बनाती है. तो इट ओनली मेक वैस्कुलर कैम्बियम, नॉट सेकेंडरी ग्रोथ. इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. सो ये गलत हो जाएगा. ये दोनों राइट ही है, तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन हमें डी में मिल गया. तो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.